आज की जनरेशन जो सबसे ज़रूरी चीज़ भूलती जा रही है वो है बुक्स। ना चाहते हुए भी हम मोबाइल फ़ोन के गुलाम हो गए हैं। मोबाइल के बारे में आगे बात करूँगा। आज बात करेंगे हम किताबों की। किताबें दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, तकनीक से लेकर जीवन के सब तक। उदाहरण, अगर आप बिल गेट्स की किताबें पढ़ें तो आपको बिजनेस और इनोवेशन की गहराई समझ आएगी। बिना पढ़े आप सतही जानकारी पर निर्भर रहेंगे। नंबर 2, पढ़ने से मेमोरी, फोकस और क्रिटिकल थिंकिंग सुधरती है। रिसर्च कहती है कि नियमित पढ़ने वाले लोगों का दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है। यह व्याकरण, शब्दावली और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करती हैं। नंबर 3 है फिक्शन किताबें, जैसे हैरी पॉटर या भारतीय क्लासिक जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ आपको नई दुनिया में ले जाती हैं, जहां आप खुद सोचते हैं और आइडियाज़ जनरेट करते हैं। आप अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो कहानी तो आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसका सचित्र वर्णन आपके दिमाग में चल रहा होगा। पढ़ना एक तरह का मेडिसिन है। एक स्टडी में पाया गया है कि सिर्फ 6 मिनट पढ़ने से स्ट्रेस 60% तक कम हो जाता है। टीवी या फ़ोन से ज़्यादा प्रभावी है। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, फ़ोन पे आप अगर बुक्स पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, दोस्तों के, रिश्तेदारों की कॉल्स आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, जिससे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। सफल लोग जैसे वॉरेन बफेट या एलन मस्क किताबें पढ़कर सीखते हैं। ये आपको नई स्किल्स सिखाता है, जैसे लीडरशिप या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साथियों, कभी गौर किया है कि आपने मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का ऑनर है, उसने कितने टाइम बाद फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था? और दूसरी चीज़, किताबें हमें जड़ों से जोड़ती हैं। आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़िए तो आपको एक अलग ही फीलिंग्स आएगी, और वही काम आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे करिए तो आपको फर्क पड़ेगा। साथियों, आप अपना एक रूटीन बनाइए। आप डेली 10 पेज ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन किसी ना किसी किताब के जरूर पढ़ें। आप यकीन करना, अगर आप 10 पेज पढ़ने की हैबिट डाल लेंगे तो आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, समझने की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप डेली 50 पेज पढ़ सकते हैं। वो अपना दिन बेकार समझिए जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ नया नहीं जाना। धन्यवाद।